मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनसे पार पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर 24 के चुनाव में बीजेपी ने रण छेड़ा। आज उसी मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाली मोदी सरकार में सहयोगी के तौर पर शामिल है। यही नहीं, टीडीपी ने तो शपथ ग्रहण से पहले ही अपने सूबे में मुस्लिम आरक्षण जारी करने का ऐलान भी कर दिया। मोदी की नई सरकार पर इसका क्या असर होगा? मुस्लिम आरक्षण पर क्या होगा बीजेपी का अगला प्लान? इस रिपोर्ट से समझिए। तारमाने कांग्रेस 100% এতিয়া মুসলিমৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন প্ৰাপ্ত। Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. एक तरफ मुस्लिम आरक्षण पर मोदी का रण है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार 3.0 में शामिल एनडीए के सहयोगी का ऐलान। एक तरफ मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का विरोध रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार में किंग मेकर कहे जाने वाले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का सपोर्ट। मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी ने क्या बयान दिया, सुनिए। Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी के सहयोगी का बयान। विपक्ष की भी पूरी नजर है और आग में घी डालने का काम बदस्तूर जारी है। ये सवाल जो है ना, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जो अपने भाषणों में सबसे ज्यादा इस बात को बोले हैं और उससे ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने वाली पार्टियां उनके साथ है। सिर्फ टीडीपी की बात नहीं है, जेडीयू भी है। एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी वो इस बात को कह रही है कि मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का यही असली चरित्र है। शपथ ग्रहण से पहले मुस्लिम आरक्षण पर रण छिड़ा है, जबकि 24 में हर जगह प्रचार के दौरान मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया था, इसे संविधान के खिलाफ बताया था और इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम समाज ने अपनी अलग रणनीति बनाकर एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ वोट किया। नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इसका दावा कर चुके हैं। ইউডিএফৰ মুছলিম ভোটখিনি ক'ত গৈছে? কংগ্ৰেছলৈকে গৈছে। তাৰমানে কংগ্ৰেছ 100% এতিয়া মুছলিমৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন প্ৰাপ্ত। কংগ্ৰেছ এটাই দল। আগতে আমি সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি আজমলক কৈছিলো। এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক শক্তিখিনিৰ ভোট গোটেই কংগ্ৰেছলৈকে গুচি গ'ল। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किल। 3.0 सरकार, मुस्लिम आरक्षण बनेगी गले की हड्डी। ये सवाल इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने 28 अप्रैल 2024 को एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कहा था, मुसलमानों में गरीबी बनी हुई है, मुसलमानों की मदद हमारी जिम्मेदारी है, मुसलमानों को 4% आरक्षण से बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। अब सवाल यह है कि सरकार बनने से पहले ही मोदी सरकार 3.0 अगले 100 दिन का एजेंडा तय कर चुकी है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका टीडीपी विरोध करती आई है। तो इस सरकार का भविष्य क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।